हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी। टेराफॉर्म के सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर सेकंड है। अभी मैं आपसे थ्योरेटिकल पे बात करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर हम जंप करेंगे इंस्टॉलेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल के ऊपर। यहाँ पे हम टेराफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप टेराफॉर्म सीख रहे हो तो टेराफॉर्म के ऊपर क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम टेराफॉर्म के कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट आपको फोकस करना है कि IAC, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का आप थोड़ा सा डीपली समझिए, अंडरस्टैंड करिए। जब आप एक इंफ्रा बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन से आप कोड उठाते हो, कोड को लेके आप डिप्लॉय करते हो किसी स्टेट फाइल के अंदर और लिख के आप प्लान अप्लाई कर देते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। लेकिन आप ये समझिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। इस कोड को आप ना ही, ऐसा तो है नहीं कि आप अपडेट नहीं कर सकते, इस कोड को आप अपडेट भी कर सकते हो। इसके बाद आपने कोई चेंजेस मारा, कोई रिव्यू किया, कुछ भी करना, कल को आप अपडेट करके शेयर मारना चाहते हो, किसी को शेयर भी करना चाहते हो, आप चाहो तो मल्टी क्लाउड पे इसको यूज़ करना चाहते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मतलब क्या होता है? सिंपल, आपने कोड को लिया। अब कोड को आपको याद नहीं करना, कोड को आपको टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना और डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद सब चीज़ आपको वहीं पे मिलेगा। बस आपको स्टेप फॉलो करना है कि कैसे मुझे कोड उठाना है, कोड को कैसे डिप्लॉय करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, आपको कोड लेने हैं टेराफॉर्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से, और आपको जो कुछ भी रिसोर्स पे आपको डिप्लॉयमेंटेशन करनी है, आपको कोड को उठाना है और डिप्लॉय करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेराफॉर्म के अंदर। सेकेंड, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने मल्टी क्लाउड की बात किया था मैंने कि मल्टी क्लाउड सपोर्ट है, इंक्लूडिंग आपका ऑन प्रीमाइसेस पे भी टेराफॉर्म सपोर्ट करता है। चाहे वो AWS क्लाउड हो, चाहे आपका एजोर क्लाउड हो, गूगल क्लाउड हो, ओरेकल क्लाउड हो, कोई भी क्लाउड होता है उसको सपोर्ट करेगा। अगर किसी ऑन प्राइम पे भी चाहिए तो उसके लिए भी आपका टेराफॉर्म सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में या मेरे इन्वायरमेंट में मल्टी क्लाउड यूज हो रहा है। तो मल्टी क्लाउड में हमारे यहाँ पे AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड और गूगल क्लाउड है, जहाँ पे हम इंफ्रा को चेंजेस करते हैं एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट। हमें अपडेट करना पड़ता है, उस कोड को चेंजेस करने पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। तो ये सारा पॉइंट आपका सेम होता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के अंदर है। कोई भी आपने चेंजेस किया, रिव्यू किया, तो मल्टी क्लाउड के अंदर ये चीज़ होती है। मल्टी क्लाउड में आपके सारे क्लाउड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि इसके अंदर आपका एक स्टेट मैनेजमेंट होता है। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल के लिए कोई कोड उठाया कहीं से, ठीक है, मतलब आपने एक स्टेट फाइल ली और उस स्टेट फाइल के अंदर आपने क्या किया, कुछ कोड लिखा। जैसे आपने terraform.tf या किसी जैसे sunil.tf नाम से एक फाइल बनाई। अब उसके अंदर आपने कोड लिखा, कहाँ से कोड उठाते हो? टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन से। जब उस टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन से आप कोड उठाते हो, उस स्टेट मैनेजमेंट के उसके अंदर सब चीज आपका ट्रैक होता है। अब क्या ट्रैक हो रहा है कि जो इंफ्रा के लिए आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक VPC लेके चलना है, तो VPC में आपने एक VPC लिया और 6 सबनेट लिया, तो उसके पैरामीटर्स को आपने डिफाइन किया। आगे हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, सब कुछ हम बात करेंगे टेराफॉर्म के ऊपर। पहले आप ये पूरे टर्म्स को समझिए। अब स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आपको सब चीज अब आपको खुद ट्रैक नहीं करना, क्योंकि आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कोड को उठा के कोड को लिख रहे हो और कोड को आपको सिर्फ रन करना है टेराफॉर्म पे। वो बैकएंड में टेराफॉर्म खुद मैनेज करेगा, आपको इतनी झंझट लेनी नहीं है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए टेराफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फोकस करना है नेक्स्ट स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद आपको टेराफॉर्म में एग्जीक्यूशन प्लान भी मिलता है कि जैसे आपने पूरी TF फाइल बनाई, state.tf के अंदर या sunil.tf फाइल बनाई, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इस एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर किसी भी टास्क को जब आप इंपैक्ट कर रहे हो, तो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूशन में क्या एरर हो सकता है? आपने कोई चेंजेस करके एग्जीक्यूट किया, मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस किया, या फिर आप डिलीट भी कर रहे हो, तो एग्जीक्यूशन में क्या हो सकता है? 3 से 4 चीजें हो सकती है। या तो एरर फेंकेगा, है ना। तो टेराफॉर्म क्या बोलता है कि मैं आपको एग्जीक्यूशन देता हूँ। मतलब मान के चलिए आप लाइव प्रोडक्शन के अंदर आपने 3 टियर आर्किटेक्चर बनाया विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म और AWS क्लाउड में आपको डिप्लॉय करना है। अब आपने जब एग्जीक्यूट किया, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड मारते हो, तो हो जाना चाहिए बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो जाना चाहिए, राइट। अगर आपने एग्जीक्यूट किया, कुछ एरर फेंका, लेकिन हम चाहते हैं ना कि एग्जीक्यूट होने से पहले हमें चीजें पता चल जाए। जैसे आपने ड्राई रन करते हो तो आपको बता देता है कि चीजें आपकी होने वाली है कि नहीं। अगर कुछ एरर है तो आपको एरर दे देता है।
तो सेम थिंग आपको एग्जीक्यूशन प्लान मिलता है कब, जब आप टेराफॉर्म के सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन प्लान भी मिलेगा। उसके बाद आपको प्रोविजनिंग की भी फैसिलिटी मिलती है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो प्रोविजनिंग के साथ साथ आपको ऑर्केस्ट्रेशन, जैसे आपने क्यूबरनेटिस पे पढ़ा, क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। तो जब आपको ये बोलता है क्या, टेराफॉर्म में आपको प्रोविजनिंग करने के लिए देता हूँ। अब प्रोविजनिंग वर्ड थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, आप यहाँ पे एक सिंपल वर्ड समझिए। जब आप प्रोविजनिंग कर रहे हो, किसी को डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि टेराफॉर्म ये नहीं बोलता है कि आप मेरे सर्वर को या डेटाबेस में ही चेंजेस कर सकते हो। तो टेराफॉर्म बोलता है कि मैं आपको ऑर्केस्ट्रेशन भी देता हूँ, कल को आपको कोई सर्विसेज भी अप्लाई करनी है ना, कुछ ऐसा टास्क भी करना है डे बाय डे के थ्रू, तो आप टेराफॉर्म के अंदर ये भी यूज कर सकते हो। तो प्रोविजनिंग तो है कि आप विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म से आप प्रोविजनिंग कर रहे हो। अब प्रोविजनिंग और डीप्रोविजनिंग दो वर्ड आता है। प्रोविजनिंग मतलब आपने इंफ्रा बना दिया है ना, पहले आप इसको हटा दीजिए, प्रोविजनिंग डीप्रोविजनिंग। अगर मैं बोलता हूँ आपने एक वीपीसी बनाया और वीपीसी के अंदर 6 सबनेट बनाए, उसके अंदर आपने एक नेट गेटवे लिया, सब कुछ बना दिया, उसको आपको हटाना है, डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली डिलीट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, वहां पे उसको 1 by 1 डिलीट करोगे, पहले बंद करोगे। तो आप क्या करो, डीप्रोविजनिंग कर लो, प्रोविजनिंग और डीप्रोविजनिंग। तो सेम काइंड ऑफ थिंग आपका यहाँ पे होता है कि आपने इसको प्रोविजनिंग किया, फिर डीप्रोविजनिंग के लिए टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय किया, तो डिस्ट्रॉय होते ही क्या होता है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका विद इन अ मिनट हट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टेराफॉर्म के टर्म्स में। तो ये की फैक्ट बोलो, की फीचर्स बोलो या एडवांटेजेस बोलो टेराफॉर्म के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ बिगनर लेवल आपसे बात कर रहा हूँ। तो एज अ बिगनर लेवल आपको ये सारी चीज़ें समझना भी होगा, देखना भी होगा, फिर इसके बाद हम जंप करेंगे हाई लेवल के ऊपर। होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होगे। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।